और बीजेपी आगे, बीजेपी आगे अंतर बहुत कम है। राधिका खेड़ा हमारे साथ मौजूद है। राधिका, आपने सुना जफर इस्लाम साहब को, वो कह रहे हैं कि हमने जितनी कोशिशें की हैं उसका असर आपको 4 जून को दिखाई देगा। ये जो ओपिनियन पोल है उसमें जो तस्वीर दिख रही है उससे उन्हें लगता है कि वो और बेहतर करेंगे। क्या यही इंडिया गठबंधन का भी कहना है कि आपको लगता है कि आप और बेहतर उन तमाम राज्यों में भी करेंगे जो हिंदी हार्टलैंड के राज्य हैं, जहां पर अभी भी उस तरह की बढ़त नहीं दिख रही है? सुमेरा जी, क्या मेहनत करी है वो ज़मीन पर है। किसान आंदोलनग्रस्त है, उनके ऊपर ड्रोन से तक हमले करे जा रहे हैं। सेकेंड फेज में कुछ सीटें उत्तर प्रदेश की हैं जो किसानों से प्रभावित है, जैसे कि बागपत, जो पहले इनके, ये तो एक सीट आप आज मुझसे लिख के रख लीजिए, ये तो बीजेपी एनडीए अलायंस हार रहा है। इनकी खुद के पास सीट थी, अपने आदमी की सीट काट के इन्होंने आरएलडी को दे दी है, जिन्होंने खुद किसानों के पीठ पे छुरा भुक्का है। तो आरएलडी तो 0 सीट जीतने वाली है, क्योंकि किसान ही वहां हराने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति यही होने वाली है। दूसरा, फिर आप आते हैं, कर्नाटक आता है सेकंड फेज में। कर्नाटक की एक तरफा कांग्रेस को सीटें जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार लगातार जब से सरकार में आई है तब से अच्छा काम कर रही है कर्नाटक को आगे बढ़ाने का। और भारतीय जनता पार्टी बार बार वहां पे रिलीजन को लेकर आती है और लोगों के बीच में मन मुटाव करने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से ही उनको कर्नाटक से भगाया भी गया था। तब भी राधिका जी, लेकिन एक सवाल मेरा है इसमें। राधिका जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा था, राधिका जी आप बोलिएगा, बीच में एक सवाल जोड़ दूं, आप ही बोलिएगा, मैं बीच में एक सवाल जोड़ दूं। कल पहले फेज का नॉमिनेशन है, बीजेपी ने बहुत सारी सीटों पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, दूसरी पार्टियां कर रही हैं, आपकी सहयोगी समाजवादी पार्टी कर रही है। आप यूपी में अभी तय नहीं कर पा रहे किस पार्टी, किस कैंडिडेट को कहां से उतारेंगे। ये मैसेज जा रहा है कि आप लोग क्यों इतना डिले कर रहे हैं? देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है और ये बहुत पुरानी कहावत है। और इनको जल्दबाजी है, क्योंकि देखिए इनको अपना घर संभाल रहा है, बिहार इनसे संभल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में, जैसे मैंने कहा, खुद के लोगों की टिकटें काट काट के आरएलडी को दे रहे, जिन्होंने किसानों को ही धोखा दिया। फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने पूरे देश को ठगा है। 6000 करोड़ से ज्यादा जो फकीर के झोले में झोल हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। और रही बात हमारे कैंडिडेट्स की, हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस हो जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कैंडिडेट्स आएंगे जिनको जनता चुन के लाएगी और जनता चाहती है कि उनको वहां पे रिप्रेजेंट करा जाए। हमारे कैंडिडेट्स भी अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन जो सच्चाई है ग्राउंड में, फिर आती हूँ, आप जितने सर्वे कर लीजिए, आपको याद होगा 2004 में इंडिया शाइनिंग, 10 सेकंड दीजिए, 2004 में इंडिया शाइनिंग आपको याद हुआ था, जिसके चलते वाजपेयी जी ने चुनाव ही जल्दी करा दिए थे। सब चैनल्स ने, हर जना ने ये कह दिया था कि जी दोबारा वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन के आ रहे। क्या हुआ? यूपीए की सरकार बनी और किसी ने नहीं सोचा था कि सोनिया गांधी जी, मतलब किसी ने, मतलब मीडिया ने नहीं सोचा था, भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने सोचा था कि नहीं 2019 में भी मैंने हम लोगों ने कहा था, और 2019 में क्या हमने देखा, 2004 देखा है, 2014 और 2019 भी है। लेकिन शिव कुमार हमारे दर्शक हैं, पिछाड़ बताइए शिव कुमार जी कहां से यहां पर पूछना चाह रहे हैं, किस सीट का पूछना चाह रहे हैं, ताकि यहां पर शिव कुमार पूछना चाह रहे हैं मेरठ से, यूपी के मेरठ से। कौन आगे कौन पीछे ये बताइएगा संदीप आप। लेकिन अब थर्ड फेज कहां वोटिंग है ये देख लेते हैं। थर्ड फेज कहां वोटिंग है, ये बहुत अहम है। थर्ड फेज आप देखिए, आपके सामने यहां पर हम लेकर आ रहे हैं, ये आपके सामने थर्ड फेज आ रहा है, जहां पर 7 मई को मतदान होगा। असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2 सीट, गुजरात की 26 सीटें इसमें और कर्नाटक की 4, और मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 4, दादरा नगर हवेली 2, जम्मू कश्मीर 1 सीट यहां पर आती है। जी हाँ, तो देखिए गुजरात की सभी सीटें, ज्यादातर यहाँ पर गुजरात की 26 सीटें और कर्नाटक की 14 सीटें होंगी, बिहार और छत्तीसगढ़ की सीटें होंगी, इसके अलावा असम की 4 सीटें होंगी। लेकिन डेटा क्या कहता है ये देख लेते हैं। तीसरे चरण का ओपिनियन पोल 2024 का क्या कह रहा है, तस्वीर आपके सामने आने वाली है। तीसरे चरण में एनडीए को 80 सीटें मिल रही हैं, 94 में से 75 बीजेपी के खाते में, जेडीयू को 3 सीट, हम को 1 सीट और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट को 1 सीट मिल रही है। तो देखिए अब तस्वीर बदलती हुई भी दिखती है जब हम तीसरे चरण में पहुंचते हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि इंडिया गठबंधन को क्या मिल रहा है। तो 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल रही है, जिसमें 2 कांग्रेस पार्टी को, 1 एमबीए को, समाजवादी पार्टी को 1 और टीएमसी को 2 सीट मिल रही हैं। और सुमेरा, इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि 26 की 26 सीटें हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात की बीजेपी के पास जा रही हैं, और गुजरात क्योंकि 26 सीटें इस 94 सीटों में, इसलिए यहां पर एनडीए ज्यादा बढ़त हासिल लेते हुए दिख रहा है। ओवरऑल टैली आप देखिए 284 सीटों का हम दिखा चुके हैं 3 फेज में, जिसमें
एनडीए 200 टच करता हुआ दिख रहा है, 192। इंडिया अभी 100 भी पार नहीं कर पाया है, 86 पर। और अदर्स भी आप देख सकते हैं, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये थर्ड फेज की टैली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए इंडिया 13 सीटों पर मात्र 2 कांग्रेस, 8 एमवीए, 1 समाजवादी पार्टी और 1 अन्य को यहां पर मिलती दिख रही है। यहां पर मेरठ में क्या, संदीप आपके पास है आपका ओपिनियन पोल जो हमारे दर्शक पूछ रहे थे, वो बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरठ में हमारे सर्वे के हिसाब से इस समय बीजेपी आ गई है। अब बीजेपी को 59% वोट मिल रहा है, समाजवादी 18% वोट पे है, बीएसपी को अराउंड 10% मिल रहा है और अनडिसाइडेड 12%। ठीक है कार्तिकेय, राधिका जी तो कह रही हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, तो मतलब कब तक आपके हिसाब से, क्या अभी भी जल्दी है अगर टिकट अनाउंस अभी भी कर दें तो? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं जहां कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है। अगर आपने पिछले विधानसभा चुनाव देखे होंगे तो सबसे बड़ी जद्दोजहद कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट्स है। जिस राज्य में आप 25 साल चुनाव नहीं जीत पाते, 30 साल नहीं जीत पाते हैं, वहाँ कैंडिडेट्स का मसला हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मसला, जो मैं पिछली बार भी कह रहा था, वो स्ट्रांग होल्ड का है। पहली बार हो रहा है इस देश में जब कांग्रेस यानी जो बड़ा विपक्षी दल है उसके पास कोई स्ट्रांग होल्ड पॉलिटिक्स नहीं है। आपने तमिलनाडु का जिक्र किया था, पर तमिलनाडु डीएमके का है। आप केरल की बात करेंगे, केरल में बहुत सारी पार्टियां हैं, उसमें कांग्रेस एक पार्टी है। लेकिन पूरे उत्तर भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत में एक स्ट्रांग होल्ड की दिक्कत हो गई है। और अगर आप नतीजे देखिए, जो डेटा बता रहे थे पोलस्टैट वाले, आप मार्जिन देखिए, ये मार्जिन बहुत ज़्यादा है बीजेपी के लिए। और दूसरी, ग्लोबली अनडिसाइडेड वोटर्स कम हो रहे हैं और लोग पार्टी को ज़्यादा वोट दे रहे हैं और कैंडिडेट्स को कम देख रहे हैं। आप हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका देख लीजिए। जी हाँ, और लोकसभा चुनाव में हम ये ट्रेंड देखते भी आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अलग तरह की, जब लोकसभा चुनाव होता है तो लोग अलग तरह के मुद्दों पर वोट करते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग मुद्दों पर वोट करते हैं हम। लेकिन अहमदाबाद से हमारे एक दर्शक हैं, वो पूछना चाहते हैं अहमदाबाद सीट के बारे में, तो वो आइए दिखा देते हैं। पहले उसके बारे में संदीप आप आंकड़ा निकाल कर रखें कि अहमदाबाद सीट की क्या स्थिति है। हालांकि ओपिनियन पोल हमारा दिखा रहा है कि गुजरात में सभी सीटों पर बीजेपी आ गए, लेकिन क्या है मार्जिन, कौन पीछे कौन आगे, वो आपको बताएंगे। हर्षद मिश्रा जानना चाहते हैं अहमदाबाद गुजरात सीट के बारे में। लेकिन 2019 और 2024 की तुलना भी कर लेते हैं। 2024 का ओपिनियन पोल हमारा आज के दिन क्या कह रहा है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और 2019 में इन्हीं सीटों पर क्या नतीजा था वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए, 2024 में जो हमारा ओपिनियन पोल एनडीए को दे रहा है वो 80 सीटें दे रहा है तीसरे चरण में। वहीं 2019 में 1 सीट कम थी, यानी 79 सीटें इन्हीं सीटों पर थी। ओपिनियन पोल इंडिया गठबंधन को 13 सीट दे रहा है, जबकि 2019 में 7 सीटें उनके पास थी। अन्य के खाते में 1 सीट है 2024 के ओपिनियन पोल के मुताबिक, लेकिन 2019 में यहां पर 8 सीटें थी। तो देखिए, अन्य की सीटें कम हुई हैं, इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ी हैं। कमोबेश एनडीए अपनी उन्हीं सीटों पर बरकरार बना हुआ है। लेकिन हम आपको मैप के जरिए और डिटेल में और जानकारी के साथ गौरव के पास ले चलते हैं, वो समझाएंगे हमें और बेहतर तरीके से कि किस तरह से ये मैप पर दिखाई दे रही हैं सीटें और कहां पर किस तरह की बढ़त है।